वैसे तो आज हम आदिवासी समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन के रूप में आज इसको देखते हैं। हमारे समाज के पुरोधा, हमारे समाज के वीर सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, जो जिन लोगों ने उस समय अपने ताकत का एहसास दुनिया के लोगों को कराया, जब शायद उतनी ताकत आज के दिन में भी कहें तो शायद ही लोगों के पास हो। और आदिवासी समाज कहीं न कहीं अपने हक अधिकार के प्रति हमेशा से संवेदनशील रहा है और उसका जीता जागता प्रतीक के रूप में हमारे भोगनाडी में ही हमें देखने के लिए मिलता है। आज इस जगह पर देश के कोने कोने से लोग आते हैं और वैसे भी ये राज्य अपने आप में एक अलग पहचान बनाता है। कई इतिहास के पन्नों में झारखंड प्रदेश के अनेकों कहानियों से भरा पड़ा है। भले ही आज के दिन में इस समाज के प्रति उतनी संवेदनाएं ना दिखती हों, लेकिन इस समाज ने अपने कर्तव्यों का हमेशा पालन किया है और समय समय पर अपनी पहचान भी दिखाई है। सिर्फ आदिवासी समाज ने ही झारखंड प्रदेश का जल जंगल जमीन ने भी देश दुनिया में अपना एक अलग पहचान बना रखी है। दुनिया में तो ये भी कहा जाता है कि जब पृथ्वी में जमीन जब धरती से बाहर आया था, जब जमीन की सृजन हुई, धरती की सृजन हुई, वो हमारे झारखंड के कोल्हान क्षेत्र से ही शुरू हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना पुराना इतिहास इस राज्य के गर्भ में है। आज यहीं पर मंडरो में हम लोग एक फॉसिल पार्क का उद्घाटन करने जा रहे हैं और वो भी मुझे लगता है कि इस देश के लिए तो एक अनूठा चीज होगा ही, दुनिया वालों के लिए भी ये एक शोध का केंद्र बनेगा और इसको हम लोग पूरे दुनिया में इस विषय को लेके आगे बढ़ेंगे कि आज जब देश दुनिया में डायनासोरों का युग था, उस समय यहाँ भी कई गतिविधियां हुई हैं। उस गतिविधियों का अवशेष इस